हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं यानी शिवार्थ मेधा रीडिफाइंड की तरफ से आज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पलर वीडियो का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। होपफुली अभी तक आप लोगों ने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। एक वन शॉट वीडियो डाला गया था, ढेर सारे लोगों ने देखा है, कुछ कमेंट्स भी अच्छे आए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है, इस एग्जाम्पलर को सॉल्व करने से पहले वो जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें मेरी तो अपील आपसे ये है कि एक बार एग्जाम्पलर का सोल्यूशन कर कर फिर ये वीडियो सोल्यूशन देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर आप मिसिंग थे, कहां पर गैप्स थे। आप वैसे भी देखना चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं। दूसरी बात, जब मैं इस एग्जाम्पलर को करूंगा तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा एग्जाम्पलर के वीडियोस में, डोंट गो फॉर द जस्ट लुक फॉर द आंसर, लुक फॉर द अप्रोच। सवाल को तोड़ना कैसे है, मोड़ना कैसे है, सवाल से इंटरेक्ट कैसे करना है, सवाल को खोलना कैसे है, उस तरफ यानी अप्रोच और मेथड पर ध्यान दीजिएगा। आंसर तो आपको गूगल से ही मिल जाएंगे। तो मेरी जरूरत है आपको समझाना कि अप्रोच कैसे, सवाल पर जाते कैसे हैं, उस पर ध्यान देना। और अब बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सीधे काम पर लौटते हैं क्योंकि काफी छोटा, मतलब कोशिश करूंगा 45 मिनट में हो जाए। तो चलिए सर, चलो बेटा, ओके। इसकी पेन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है? ठीक, ऑल सेट टू गो। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले मल्टीपल चॉइस सवाल है, पहले उनको डील करते हैं। पहला सवाल क्या है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। साफ दिख रहा है ना? हाँ, साफ दिख रहा है सर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। अब इसमें जो की वर्ड है वो कौन सा है? पहला जो की वर्ड पकड़ना चाहिए वो आपको इनकरेक्ट। लोग यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, लोग इस इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं, मान लेते करेक्ट ही पूछा होगा, हो जाती है गलती। तो पहली चीज आपको जो ध्यान देनी वो इनकरेक्ट पर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेकर सवाल है, ठीक है? The direction of magnetic field line at a point is taken to be the direction in which the north pole of a magnetic compass needle points। वैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, कॉम्पस नीडल को रखते जाते हैं, जिधर उसका ऐसे दिखाता है, ऐसे ऐसे दिखाता है, तो ऐसे करके हम लोग लाइंस बना लेते हैं। तो ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ठीक बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व्स। मैंने बताया था, आपको याद होगा, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर कि ये नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, ये अंदर भी ऐसे जाती हैं। तो ये जो कर्व बना रही है, कैसा कर्व है ये? एक क्लोज कर्व है। तो ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है भाई। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दे रिप्रेजेंट जीरो। ओहो हो, जीरो तो नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है? अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल कहां होती है बच्चों? सॉलिनॉइड में। लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो ये गलत है, ये इसमें गलत है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब कितनी पास या दूर है मैग्नेटिक फील्ड, कितनी पास पास है, इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। जितनी पास पास है, जैसा कि मैंने कहा था, मान लीजिए फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी आपको दिख रही हैं, ऐसी ऐसी, तो इस रीजन में फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू यहां पर। यहां पर फील्ड कैसी है? वीक है। यहां पर फील्ड कैसी है? स्ट्रांग है। जहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब हो वहां वीक है, जहां स्ट्रांग है, जहां दूर दूर हो वहां वीक है। तो ये भी सही है, तो ये वाला गलत था। मान इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अप्रोच एलिमिनेशन का तरीका है। कई बार आपको ये नहीं पता कौन सा मार्क करना, वैसे तो इजी था, तो आपको अगर आपको सही वाला ही पता है तो आप अप्रोच करके समझ सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आंसर बताना नहीं है, यही बताना है आपको कि कैसे देखना है इस चीज को। बात समझ में आगे बढ़ा जाए? यस सर, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं यहां कर लूं क्या? नहीं, ठीक था, ठीक है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ठीक है। अगला सवाल क्या है? इफ द की इन द अरेंजमेंट फिगर 13.1 इज टेकन आउट। अगर यहां से की को टेकन आउट द सर्किट इज मेड ओपन, लिख दिया है खुद ही। टेकन आउट का मतलब जब की डाली जाएगी सर्किट क्लोज हो जाएगा, जब बाहर निकाल लेंगे सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट नहीं रहेगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन एबीसीडी। द लाइंस आर if the key in the arrangement figure 13.1 is taken out, the circuit is made open. And magnetic field lines are drawn over the horizontal plane ABCD. The lines are, ideally ये गलत लिखा हुआ है यहां पर,
टेकन आउट नहीं होना चाहिए, मैं इसको एक बार चेक भी कर ले रहा हूं, टेकन आउट तो नहीं होना चाहिए, एक बार मुझे मैं चेक भी कर लूं इसे जरा, क्योंकि टेकन आउट का तो मतलब करंट ही जीरो हो जाएगा। एक मिनट, कई बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग में भी गलती कर देते हैं, एक सेकेंड दीजिए आप मुझे। क्वेश्चन तो यही मेंशन्ड है, इसका आंसर देखिए, वैसे मान लीजिए, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये, अगर मेड ओपन का मतलब है, सर्किट इज मेड ओपन का मतलब क्या, करंट जीरो कर दिया। जब करंट जीरो कर दिया तब तो इसमें कोई वायर में कोई करंट ही नहीं रहा, जब वायर में कोई करंट ही नहीं रहा तब तो कोई फील्ड लाइन ही नहीं पैदा होगी। करंट कैरिंग वायर फील्ड पैदा करता है ना, करंट कैरिंग वायर फील्ड पैदा करता है ना, अगर इसमें करंट ही नहीं है तो फील्ड तो जीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है, अब ऑप्शन देख, एक बात आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ये हमने किया था, वायर को ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे, ये जो लाइंस बन रही है ऐसे है तो ऐसे ऐसे, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनता है, ये तो हमें पता है, ऐसे ऐसे बनेगा। सॉरी मैंने डायरेक्शन उल्टा बना दिया, डायरेक्शन पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेगा। तो इसमें ये तो हो नहीं सकता, स्ट्रेट लाइंस भी नहीं हो सकता, कॉन्सेंट्रिक ये भी नहीं हो सकता, इसका ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा। मेरा इसमें तर्क ये है, चूंकि सर्किट को अगर ओपन कर देंगे तब तो करंट ही नहीं होगा सर्किट में, जब सर्किट में करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होगी। मैं फिगर को और अच्छे से देख ले रहा हूं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर्किट ओपन कर देंगे, सर्किट को क्लोज करना चाहिए ना, तभी करंट होगा, वरना जो ऑप्शंस दिए उसमें से ऑप्शंस भी ए हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस सवाल में फ्रेमिंग में गलती है, अगर करंट को जीरो कर देंगे तो सर्किट ओपन हो जाएगा, तो मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तब कोई लाइन नहीं दिखाई देगी, ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ना कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वगैरह कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अवेलेबल ऑप्शंस में आप ए मार्क कर सकते हैं, आइडियली यहां पर होना चाहिए कीज केप्ट इन, सर्किट को क्लोज किया गया है, आई नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब ये कंडीशन हो जाएगी। सवाल के हिसाब से आई इक्वल टू जीरो हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, सवाल के हिसाब से ये होना चाहिए। एक बार और भी इसको आप लोग भी अपने हिसाब एंड पे चेक कर लीजिएगा, लॉजिक समझे, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, सर्किट ओपन है मतलब कोई करंट ही नहीं है, कोई करंट नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर अवेलेबल ऑप्शंस में से ये भी मार्क करना है कि लाइंस ड्रॉन, तो करंट कैरिंग वायर की कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाली लाइन होती है, फील्ड लाइंस का नेचर होता है, तो यही मार्क करना पड़ेगा। अवेलेबल ऑप्शन नहीं है, आइडियली इसका आंसर नो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ऑप्शन है यहां पर, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, लंबे क्वेश्चंस को आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना है, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा आपका। क्या बोल रहा है, ए सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर कैरीज ए करंट व्हेन द की इज ऑन, ठीक है। द करंट एज सीन फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड द एक्सिस ऑफ कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रिस्पेक्टिवली, ठीक। ये ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम बी टू ए, मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ कुछ ऐसे आ रही हैं, बी से आ रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, सॉरी सॉरी इरेजर होता है ना इसमें, इरेजर नहीं होता, ठीक है, खैर ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं और ऐसे ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे, ये दे रखा बी से ए जा रही है, बी से ए जा रही है, कॉइल ऐसा है ये कॉइल, इसके बजाय ऐसे समझ जाइए, फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे आ रही हैं और ऐसे ऐसे जा रही हैं, जिस तरफ से फील्ड लाइंस निकलती हैं वो क्या पोजीशन हो जाती है, वो कौन सा पोल बन जाता है, वो नॉर्थ पोल बन जाता है। जिधर से फील्ड निकल आती है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू, इधर से इधर आ रही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। बाकी नीचे के दोनों हो ही नहीं सकते, इफ द करंट इज स्मॉल एंड बी, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये आउट ऑफ सिंक क्वेश्चन है। करंट पे नहीं डिपेंड करेगा, करंट जब भी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहां से लाइंस निकल रही है वो नॉर्थ पोल की तरह दिखाई देगा, तो द नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू ए, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, बी साउथ पोल की तरफ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इतना भी पढ़ लेते यहां से यहां, ये इसमें की चीज है
लंबी बातें दी हुई हैं। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से अच्छा नहीं दिया हुआ है यहाँ पर कि यहाँ से बेसिकली कह रहा है कि अगर ये है कॉइल आपका तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है, ऐसी मतलब ऐसी जा रही थी। अगर मैं इसमें दिखाऊं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जा रही थी, यहां से जा रही थी, यहां पर आ रही थी, ऐसे 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 ये है तो ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 इस तरफ निकल रही थी, इस तरफ जा रही थी, इस तरफ निकल रही थी, इस तरफ निकल रही थी, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ से आ रही थी। ठीक है, चले आगे। इस पर हमने बहुत सारा वो मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कैसा बनता है। इस वाले सवाल में तो यही सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, चलो। ठीक, अगला सवाल क्या है? सवाल पढ़ने पे बहुत जोर दिया करिए, सवाल पढ़ने पर ढंग से बहुत जोर दिया करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर क्रिएटेड एट द टू एंड्स अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द इनकरेक्ट। फिर से किस बात पे, की पे ध्यान देना, इनकरेक्ट। लोग इसी को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, सोलिनॉइड ऐसा ऐसा होता था, याद होगा आपको, और मान लीजिए करंट ऐसा ऐसा जा रहा है, तो लाइंस ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे लाइंस पैरेलल लाइंस हो जाती है। विद इन द सोलिनॉइड लाइंस पैरेलल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। विद इन द सोलिनॉइड लाइंस पैरेलल हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है? द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलिनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम एट ऑल पॉइंट्स विद इन द सोलिनॉइड। तो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही लग रहा है। The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron which placed inside the coil। ये भी ठीक है, ये use of solenoid में हमने किया था। The pattern of the magnetic field line associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field line around a bar magnet। ये गलत है, क्योंकि याद करिए मैंने बताया था आपको कि इसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं। ये देखिए बार मैग्नेट की भी बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, सॉरी इरेजर क्यों नहीं है, इधर होना चाहिए, ठीक है ठीक है, दोबारा बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये बनाएंगे ऐसे, ये आपका नॉर्थ है, अगर मान लीजिए ये साउथ है, तो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकलेंगी और अंदर ऐसे पैरेलल पैरेलल लाइंस बनेंगे ऐसे ऐसे, साउथ से नॉर्थ जाती हुई। इससे आप तुलना कर सकते हैं, इसकी आप तुलना ऐसे कैसे कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, ऐसे यहाँ से इनको भी आप पूरा कर सकते हो ऐसे ऐसे बाहर की तरफ, एकदम ये बार मैग्नेट अंदर का जो रीजन है पूरा बार मैग्नेट जैसे दिखता है। ये वाला पोल इसमें नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा जहां से लाइंस निकल रही हैं, और जहां पर लाइंस आ रही है साउथ पोल की तरह काम करता है। तो ये वाला तो ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन मतलब ये बात गलत लिखी हुई है, इस डिफरेंट नहीं है, सेम होता है, बार मैग्नेट जैसा ही होता है, ये गलत है। द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन में द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सोलेनॉइड एक्सचेंज। उल्टा कर दो ये करंट तो फील्ड लाइंस वैसे वैसे हो जाएंगी, जो साउथ था वो नॉर्थ बन जाएगा, ये भी सही है। तो अवेलेबल ऑप्शंस में से हमारा आंसर कौन सा होगा? सी, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए, इजी सवाल था। चले आगे, यस सर, ठीक है, सी ऑप्शन है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। A uniform magnetic field exists in the plane of the paper pointing from left to right as shown in the figure। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब ये ईस्ट हो गया आपका, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इन द फील्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। ये जा रहा है नॉर्थ में, ये जा रहा है साउथ में। द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, चार्ज इन मोशन है, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फोर्स किस रूल से निकलता है? फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स निकालना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगा। उससे पहले एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है? करंट का डायरेक्शन कैसा? इलेक्ट्रॉन से उल्टा होता है। करंट का डायरेक्शन हम मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मानते हैं, जो कन्वेंशनल करंट मानते हैं। जिस डायरेक्शन में करंट है
इलेक्ट्रॉन जा रहा है उससे उल्टा जा रहा है, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहा है करंट उससे उल्टा जा रहा है। एक्चुअली में यहां पर भी जो करंट का डायरेक्शन है, अगर मैं इसके यहां पर भी जो करंट का डायरेक्शन है इसके लिए भी कैसा है, वो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन के लिए भी करंट का डायरेक्शन ऐसा है जो इसमें है। इन दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट का डायरेक्शन है हमारे फिगर के हिसाब से वो कैसा है, सेम है। तो दोनों में फोर्स का डायरेक्शन भी कैसा होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है मतलब करंट ऊपर जा रहा है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की दिशा में होगा करंट, तो दोनों कैसे जा रहे हैं, दोनों ऊपर ही जा रहे हैं। तो दोनों में फोर्स कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों में कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, सेम होगा। तो ये करते ही आप कुछ इसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्सेस पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ये दोनों के लिए सेम डायरेक्शन होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये नॉर्थ में है क्या, करंट नॉर्थ में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, देख पा रहे हैं, करंट नॉर्थ में है, मैं ऐसे दिखा पा रहा हूं, करंट नॉर्थ में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, करंट हमारा ऐसा है, ऐसा ऐसा सामने, ये ऐसा है करंट, करंट ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ईस्ट में है, ऐसा देखिए अंगूठा किधर जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, ऑप्शन ए सही होगा। फिर से ऐसे एकदम सामने से देखेंगे आप, आपके तरफ मैं फिगर करके दिखाऊंगा तो ऐसे, मतलब ये तो आप मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब ये साउथ हो जाएगा, वरना तो इस तरीके से होगा ऐसा। ये ऐसे जा रहा है करंट नॉर्थ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड एंड फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इनटू द प्लेन। काफी डिटेल में डिस्कस किया है, वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको पिंट कमेंट में जरूर मिलेगा। चलें आगे। ये क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि मोटर और वो कट गया है। मैं हल्का सा बता दूं, कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स डू नॉट यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें ये वाला होगा आंसर, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं करते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस्तेमाल करते हैं। खैर इसके डिटेल में आपको नहीं जाना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अभी सिलेबस से कट गया है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट सवाल है फिफ्थ वाला। चले, चलो सर, ठीक है, ओके। सेवेंथ भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो सेवेंथ भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, ये ट्वेल्थ में डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर, उसमें डिटेल में जाऊंगा, अभी फायदा नहीं है क्योंकि अभी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फिर द टाइम ऑफ द बोर्ड्स, तो काम की चीजों पर ध्यान देते हैं अभी, जो चीज आउट ऑफ सिलेबस है। सेवेंथ क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस था। 8 पे आते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज सिंपल रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ये सही है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप किसमें पढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, सॉरी, इसमें भी क्या करना है, चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट इसमें कीवर्ड है, इनकरेक्ट कीवर्ड है। ये सही है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस है आपके, तो ठीक है, ये सही है। द राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी सही है, ठीक लग रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड द अल्टरनेटिंग करंट, ये भी शायद आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, ऐसा ऐसा लगातार जो प्लस ही रह रहा हो, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये डीसी इसको बोलते हैं। जो अल्टरनेटिंग करंट जो एसी होता है उसका डायरेक्शन लगातार पीरियोडिकली बदलता रहता है, कैसे, ऐसे ऐसे वेव की तरह चलता है। साउंड वेव पढ़ा होगा आपने 9th में, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका डायरेक्शन लगातार पीरियोडिकली चेंज होता रहता है। घरों में जो पोल्स वगैरह से करंट आता है, घर तक जो पहुंचता है ट्रांसफार्मर तक, वो अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। अल्टरनेटिंग करंट भी एक चैप्टर है क्लास 12th में, तो डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा, मैं इससे डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। ये भी एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए। इसमें ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, इन इंडिया द एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर 1/50, ये गलत है, ये मेरे ख्याल से 1/100 होना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो एसी की है, जो फ्रीक्वेंसी है एसी की इंडिया में वो है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल कंप्लीट, मतलब जो टाइम पीरियड है वो 1/50 हो जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में वो 1/50 टाइम लेता है। लेकिन डायरेक्शन तो इतने में ही चेंज कर देगा ना, इतने ही, आधे में, 1/50 के आधे में डायरेक्शन चेंज कर देगा। 1/50 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/50 इंटू 1/2 विच इज 1/100 सेकेंड। हर 1/100 सेकेंड में वो अपना डायरेक्शन बदलता है। तो अगर यहाँ 1/100 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो है, टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/50 सेकेंड पूरी साइकिल के लिए लेता है।
तो डायरेक्शन चेंज आधे में कितना टाइम लेगा, डायरेक्शन आधे के बाद ही चेंज कर दे रहा है, तो 1/50 डिवाइड बाई 2 विच इज 1/100 हो जाएगा। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस था आपके लिए, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, 9th सवाल पर, सॉरी 9th ना, हाँ A constant current flows in a horizontal wire in the plane of the paper, ठीक है, from east to west, east to west ऐसे आ रहा है, ठीक है, as shown in the figure, the direction of the magnetic field at a point will be north to south, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये देखिए वायर रखा हुआ है ऐसे, पहले हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आप क्या समझो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, और इसमें करंट कैसे जा रहा है, ये तो मेरा ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, करंट ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे जा रहा है करंट, ये हेड इसका, करंट ऐसे जा रहा है। अब बोल रहा है, अब याद करिए मैंने क्या बताया, राइट हैंड थंब रूल लगता है, ऐसे पकड़ेंगे, घुमाएंगे हाथ, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी बनेगी। तो नॉर्थ से साउथ कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ कहां जा रहा है, यहां जा रहा है ना, नॉर्थ से साउथ कहां जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ देखिए ऊपर जा रहा है, और नीचे की तरफ ये लाइन कैसी हो जाएगी, ऐसे, यहां नॉर्थ से साउथ जा रहा है और यहां साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। तो जो ऊपर, मतलब इसके ऊपर यहां पर जो पॉइंट है, अगर इसको ऐसे दिखाऊं तो मतलब आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये है ऐसे, सॉरी यहां पर आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये नॉर्थ आउट ऑफ द प्लेन, जो उसके ऊपर वाला पॉइंट है, यहां पर ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यहां पर ये ईस्ट टू वेस्ट हो गया, नॉर्थ टू साउथ ये इसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ इसके ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे, तो ऊपर की तरफ नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, नीचे साउथ टू नॉर्थ आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अबव द वायर। इसको दिमाग में थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, इसको 3D में अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये स्केल है मेरा, ये टेबल पे मान लीजिए वायर रखी हुई है, कोशिश करता हूं मैं आपको थोड़ा और इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने का, अगर पॉसिबल हो पाए। ये वायर है मोटी सी, अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर, मतलब मैं इसको यहां दिखा सकता हूं क्योंकि प्लेन बना दिया है, तो यहां पर फील्ड लाइन से कैसी कैसी बनेंगी, ऐसी है, ऐसे, तो यहां पर जो ऊपर की तरफ है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ऊपर जो है ऐसे जा रहा है, और यहां साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, कुछ कुछ लाइंस ऐसी ऐसी बन जाएंगी, ऐसी ऐसी, कुछ कुछ लाइंस ऐसी बन जाएंगी, ऊपर जो है वो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है और नीचे साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ उधर से इस तरफ आ रहा है और इधर इधर जा रहा है, इसका आंसर होगा डायरेक्टली अबव द वायर। ठीक बात है, चले आगे, क्योंकि ये नॉर्थ होता है, ये आपको पता होगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो नॉर्थ से साउथ इधर आ रहा है, साउथ से नॉर्थ नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, बात समझ गए। अगले सवाल पे आते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड पे बड़े सवाल आते हैं, देख ही सकते हैं आप। तो हम क्या मानते हैं, सॉलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी बनती है, पैरेलल बनती है, हर जगह फील्ड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, सॉलिनॉइड में फील्ड हर जगह कैसी होती है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होती है, सॉलिनॉइड के लिए पूछ रहा है। तो मोर एट द एंड्स देन एट द सेंटर, ये तो गलत हो जाएगा, इनफैक्ट थोड़ा अगर इसको सही भी करना हो तो मतलब एंड्स पर थोड़ी थोड़ी फैल जाती है, ऐसे हो जाता है ना, एंड्स पर थोड़ी थोड़ी फैल जाती है, तो सेंटर में तो बहुत ज्यादा रहती है, एंड्स पे थोड़ी कम हो जाती है, तो ये तो उल्टा हो गया ना, एंड्स पे थोड़ी कम हो जाती है, सेंटर में यूनिफॉर्म रहती है, सेंटर, तभी मैंने लॉन्ग सॉलिनॉइड का कंसेप्ट आपको पूरा बताया था, याद करिए मैंने लॉन्ग सॉलिनॉइड की चर्चा की थी, क्योंकि हमारे कोर्स में हम लॉन्ग सॉलिनॉइड मानते हैं, हम सेंटर में ही देखते हैं, लंबा सा सॉलिनॉइड है, इसके बीच में हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मिनिमम एट द मिडिल, ये तो गलत ही है, मैक्सिमम एट द मिडिल होना चाहिए था, सेम एट ऑल पॉइंट्स, ये ठीक लग रहा है, ये भी गलत है, तो सेम एट ऑल पॉइंट्स हमारे लेवल पर ये बात सही है, यूनिफॉर्म, जहां पैरेलल लाइंस एकदम बीच में सॉलिनॉइड के बीच में सॉलिनॉइड एकदम पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं, ये वाले हिस्से में जहां सॉलिनॉइड है वहां एकदम पैरेलल लाइंस दिखाई देती हैं, तो इस रीजन के लिए हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक बात है, इसमें नहीं जाएंगे, इसका ऑप्शन ए है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर इस्तेमाल होता है, मैंने देख के आपको बता दिया, लेकिन इसकी डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ दीजिए उससे भी आप, ठीक है, ये आसान सा सवाल था 10th वाला, तो काफी। The most important safety method used for protecting home appliances from short circuiting. शॉर्ट
सॉरी, फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, ये मैंने चर्चा की थी। वैसे दो प्रोटेक्टिव वो अर्थिंग इस्तेमाल होती है, लेकिन अर्थिंग मेटेलिक अप्लायंसेस से शॉक ना लगे उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ओवरलोडिंग से बचने के लिए या करंट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है फ्लक्चुएशन के कारण, ये शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? फ्यूज। फ्यूज वायर, करंट बढ़ेगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट में करंट नहीं जाएगा, वो हो जाएगा, लाइट चली जाएगी घर में, कहने का मतलब, और आप बच जाएंगे, वरना आग लग सकती है। तो यूज ऑफ फ्यूज, ये तो सिंपल स्ट्रेट अवे सवाल है, अर्थिंग तो हो नहीं सकता। स्टेबलाइजर वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए होता है, इलेक्ट्रिक मीटर तो रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो ये तो स्ट्रेट अवे सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ये तो आता भी रहा होगा आप लोग को। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, अब ये खत्म हो गया, अब आते हैं शॉर्ट आंसर सवालों पर, ठीक है। इसमें कुछ कुछ ट्रिकी सवाल होते हैं, देखते हैं कौन कौन सा ट्रिकी सवाल है, कोई है क्या, देखते हैं, ठीक है। एक घोट पानी पी लीजिए, थक गए हो तो मेरी तरह आप भी एक घोट पानी पी लीजिए। चलिए, a magnetic compass needle is placed in the plane of the paper near point A as shown, ठीक है, in figure 13 points, in which plane should a straight conductor, current carrying conductor be placed so that it passes through A and there is no change in the deflection of the compass, ठीक है। under what condition is the deflection of the compass maximum in Y? थोड़ा देखिए क्वेश्चन आपके लिए टेढ़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस सवाल को, कैसे समझाया जाए। जहां कहां है इसमें, यहां बनाता हूं, फिर से वही बनाता हूं मैं। ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक टेबल रखी हुई है, कैसे, एक टेबल रखी हुई है, इस टेबल पर यहां एक मैग्नेटिक कॉम्पस रखा हुआ है। अब कोई नई फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक कॉम्पस में ऑसिलेशन हो जाएगा, मतलब वो ऑसिलेट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन में ना आए। यहां पर जो पेपर का जो प्लेन है हमारा, ये जो प्लेन है, टेबल का जो प्लेन है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाए? नो फील्ड आए, यहां कोई फील्ड ना आए। अब ये कब होगा? अब देखिए ये पॉइंट ए है, अगर मैं वायर को ऐसे रखूंगा, देखो अगर मैं वायर को ऐसे रख दूंगा, परपेंडिकुलर रख दूंगा ऐसे, तो फील्ड लाइन सी कैसे कैसे बनेगी? ऐसे ही वायर ऐसे जा रहा है, ऐसी सी बन जाएगी लाइन। तो बताओ इस कंडीशन में इस पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं? फर्क पड़ रहा है कि नहीं? फर्क पड़ रहा है ना। इस पे देखो, सॉरी मैं इसको चाहूं तो इसको मैं, ये आपका कॉम्पस है मान लीजिए, देखो फील्ड लाइंस को टच कर रही है ना, फील्ड लाइन से, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे ये भी रखा हुआ है, तो फील्ड लाइंस इसके थ्रू जाएंगी तो इसको फर्क पड़ेगा। इस कंडीशन, ऐसा तो नहीं रख सकते, इनफैक्ट इस वाले पार्ट का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, इसके लिए आंसर ये हो जाएगा कि हम कैसे रख देंगे? परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो? डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करने के लिए, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करने के लिए प्लेस वायर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है ये वाला। इस पार्ट का आंसर तो ये हो जाएगा। ऐसे रखोगे, फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगी, इसको टच करते हुए निकलेंगी, उसी प्लेन में होंगी फील्ड लाइन, जिस प्लेन में वो है, ऐसे ऐसे, तो उसको इफेक्ट करेंगी। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एक चीज होती है। इसी के बरक्स, इसी के तुलना में अगर मैं यही टेबल ऐसा बना लूं, और वही कॉम्पस यहां रख दूं, ये पॉइंट ए है। अब अगर मैं वायर को ऐसे रखूं, इसमें देखो, इन द प्लेन ऑफ द पेपर, वायर ऐसे रखूं, पेपर के प्लेन में रखूं, तो फील्ड लाइन कैसी कैसी जाएंगी? फील्ड लाइन फिर इस प्लेन में हो जाएंगी ना, ऐसे रख दूं तो फील्ड लाइन फील्ड लाइंस कुछ ऐसी ऐसी हो जाएंगी अंदर से, मतलब ये इससे निकल रही है, अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे, ये टेबल के अंदर जा रही है फील्ड लाइन। अगर मैं ऐसे रख दूं तो टेबल के अंदर जाए लेंगी फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस टेबल के अंदर जाए ले। जब ये टेबल के अंदर जाए लेंगी फील्ड लाइंस,
तो फिर इस पे कोई फर्क नहीं डालेंगे, तब इस पर कोई फर्क नहीं डालेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, वो इसके थ्रू हो जाएंगे। इस पे फर्क तब पड़ेगा जब ऐसे ऐसे होगी फील्ड लाइन, इसी प्लेन में होगी। जब वायर ऐसे पड़ा होगा, फील्ड लाइन इसी प्लेन में होंगी, जो पहला कंडीशन था, तब इस पे फर्क पड़ेगा जब ये इन द प्लेन, सो दैट देयर इज नो चेंज। नो चेंज के लिए आंसर क्या लिखेंगे आप? वायर शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे? इन द प्लेन ऑफ पेपर, ताकि जो फील्ड लाइंस हो वो इफेक्ट ना कर पाए। जब पेपर के प्लेन में ही होगा तो फील्ड लाइंस ऐसी पैदा होंगी जो परपेंडिकुलर होंगी कॉम्पस के, और उस पर कोई फर्क नहीं डालेंगी। जब वायर परपेंडिकुलर रखा होगा पेपर से, तो उसकी फील्ड लाइन पेपर के प्लेन में ही होंगी और इफेक्ट डालेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? पेपर से परपेंडिकुलर रखो ताकि फील्ड लाइन प्लेन में हो, तो फर्क पड़ेगा। वायर को प्लेन ऑफ द पेपर में रखो, वायर शुड बी प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ द पेपर सो दैट इसको मैं दोबारा लिख दूंगा, अरे वाह, सो दैट फील्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉम्पस। और डिफ्लेक्शन मैक्सिमम के लिए वायर शुड बी प्लेस्ड, इधर वायर को परपेंडिकुलर रखेंगे, शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू पेपर सो दैट फील्ड इज इन प्लेन ऑफ कॉम्पस। फील्ड इज इन प्लेन ऑफ कॉम्पस। में बोल भी रहा हूं, राइटिंग पे मत जाइएगा। जब हमको इफेक्ट डालना है तो फील्ड कॉम्पस के प्लेन, पेपर के प्लेन में होनी चाहिए, कॉम्पस के प्लेन में होनी चाहिए। जब हम चाहते कोई फर्क ना पड़े तो फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फील्ड हमेशा वायर के पर, तो जब ये दो कंडीशन, जब वायर परपेंडिकुलर रहेगी तो फील्ड प्लेन में होगी तो इफेक्ट पड़ेगा। जब वायर प्लेन में होगा, कॉम्पस वाले प्लेन में, पेपर के प्लेन में, फील्ड परपेंडिकुलर होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो कंडीशंस हैं। इसका जवाब ये है, इसका जवाब वो है। फिगर्स भी आप देख लिए। मुझे उम्मीद है ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, पॉज करके समझ जाइए, सोच लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर आगे बढ़ा जाए। चलूं? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो सवाल आसान लग रहा है। 14 सवाल क्या है? अंडर व्हाट कंडीशंस परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज ऑब्टेन्ड इन द करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इज ऑब्टेन्ड इफ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। इसका आंसर तो मैंने बताया था, सॉरी, इसका आंसर तो हमने चर्चा की थी। क्या करते हैं? अ सॉफ्ट आयरन कोर, ये तो मैंने लिखवाया था, यूज ऑफ सॉलिनॉइड में, सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड in a current carrying solenoid, within a current carrying solenoid या in a current carrying solenoid। तो वो वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कुछ परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। जैसे फिगरेटिवली मैंने वैसे बना रखा है इसका फिगर। अगर ऐसे मान लीजिए सोलिनॉइड, इस पे करंट जा रहा है ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर रख देंगे, तो जो फील्ड लाइंस पैदा होंगी, इसमें कैसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना करंट, इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है करंट। तो फील्ड लाइंस ऐसी ऐसी होती, तो ये फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी, ये फील्ड लाइंस जो इससे पास होंगी सोलिनॉइड से, वो उसको मैग्नेटाइज कर देंगे। बाकी इसका फिगर मैंने उसमें बनाया हुआ है, एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। तो इसका आंसर है सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस्ड इन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, ठीक है, ये तो याद करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। AB is a current carrying conductor in the plane of the paper as shown in the figure 13.7. What are the directions of magnetic field lines produced by it at points P and Q? ठीक है, given R1 greater than R2, where will be the strength of the magnetic field larger? पहले इसका आंसर कर लेते, ज्यादा आसान है। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैंने दो चीज बताई थी, प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
तो यहां पर जो बी पर मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंट पी पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो पी पर है वो लेस देन होगी मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, क्योंकि R1 इज ग्रेटर देन R2। जहां R ज्यादा है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो ये तो सिंपल आंसर है। करंट ज्यादा करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, अब डायरेक्शन निकालते हैं, फिर से वही बात, ऐसा है ऐसा, यहां कैसे जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, और यहां से होता हुआ यहां कैसा आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, ऐसा ऐसा, वाई। तो यहां कैसा हो, तो मैंने बताया था इसको कैसे बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। और यहां कैसा बनाते हैं, यहां डॉट बनाएंगे, डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। ठीक, ये मैंने कई बार बता रखा है, तो मुझे लगता नहीं कि बार बार बताने की जरूरत है, बात समझ में आ गई होगी। ऐसा इनटू, यहां बाहर निकल रहा है। ठीक, आगे बढ़े, सिंपल स्ट्रेट अवे सवाल है। अब मैग्नेटिक कॉम्पस शो द डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्पस गेट इफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज, डिफ्लेक्शन विल इंक्रीज because magnetic field produced by wire increases with current। जितना अधिक करंट होगा उतनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पैदा होगी तो डिफ्लेक्शन भी मैग्नेटिक कॉम्पस में ज्यादा होगा। ठीक, ये वाली बात, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई, सिंपल है ये तो। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, तो तेज कर रहा हूं क्योंकि सब स्ट्रेट अवे सवाल है। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इज देयर सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए थिन बूम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये अच्छा सवाल है। अल्फा पार्टिकल्स आप लोग को क्लियर कर दूं क्या, थोड़ा क्लियर कर दूं, पॉज करके नोट कर लिया सब, हटा दूं थोड़ा, ठीक है सर, ओके, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी ना, ठीक है। It is established that electric current through a metallic conductor is ठीक है, is there similar magnetic field produced around thin mu alpha particles, alpha particles और न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He2+, जिसको बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस, इस पे 2+ का चार्ज होता है। ये आप लोग ने शायद 9th में पढ़ा होगा, He42। इसका मास नंबर होता है, जो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स जो इसमें होते हैं वो 4 होते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होते हैं। तो इस पे 2e का, +2e का चार्ज होता है। कितने का चार्ज होता है, +2e का चार्ज होता है। अब अगर ये मोशन में है तो प्रोटॉन की तरह है, तो करंट पैदा होगा। तो करंट जब पैदा होगा तो क्या बताएंगे, यस, अल्फा पार्टिकल्स के क्रॉस क्या होगा आंसर, यस, यस, अल्फा पार्टिकल्स are positively charged like protons, so when in motion they produce magnetic field, वापस लिखेंगे। ठीक, न्यूट्रॉन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, तो नो करंट, इनको आप कुछ भी कर दो, नो करंट, तो नो मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है, उसको आप मूव करेंगे, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब मूव कर रही है, तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का मतलब अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज लाइक प्रोटॉन्स, सो इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोड्यूस करंट एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, या दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बात चलें आगे, ठीक है, ये आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है, ये छोड़ दीजिए अभी आप। आगे बढ़ते हैं। मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फील्ड क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर रूप, as she moves away from the center of the circular loop she observes that the lines keep diverging, how will you explain this observation।
ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। व्हाट डज डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इंडिकेट? एक ही तरह का सवाल है। इसको हटा लूं मैं, अल्फा पार्टिकल वाला हटा लूं? ठीक है बेटा, ओके। पहले फिगर बना लेते हैं। मीना कहती हैं, मीना जी, कि मैं एक करंट कैरिंग वायर बनाती हूं ऐसे, इसमें कुछ करंट ऐसे आ रहा था, ये ऐसे रखा हुआ है चूड़ी, ऐसे ऐसे। अब इसमें करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने बताया था फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगी इसकी। यहां पर ये फील्ड लाइन ऐसे दिखाई देगी, ये फील्ड लाइन ऐसे दिखाई देगी, ये फील्ड लाइन ऐसे दिखाई देगी, ये फील्ड लाइन सॉरी इसमें अंडू का ऑप्शन नहीं होता। एनीवे, अब देखिए यहां पर, देखिए जैसे जैसे जितना इसे करीब है, देखिए इसको मैं पीछे लेके जाऊं, देखिए जैसे जैसे हम करंट से दूर होते जाएंगे फील्ड लाइंस का डाइवर्जेंस क्या है, बढ़ता जाएगा। तो व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट एज दैट इज स्ट्रेंथ। यहां पर जो मैं मान लीजिए कोई पॉइंट P है, मान लीजिए मैं दो पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ग्रेटर होगी, दिख रहा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर होगी, यहां कैसी होगी, लेस होगी, क्योंकि दूर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एज वी मूव अवे, इसमें लिखना कैसे चाहिए हमें, इट शोज as we move away from wire, नहीं अच्छा सॉरी, इसका इट शोज, वही वाली बात है वैसे, as we move away from wire, from coil, strength of magnetic field, strength of magnetic field decreases, इसीलिए लाइंस डाइवर्ज करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, कम होती जाती है, दूर दूर होती जाएंगी लाइंस, पास आओगे तो फील्ड लाइंस पास पास होंगी, इसीलिए ये बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। वही सवाल दूसरा, हाउ डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द एंड्स ऑफ ए करंट कैरिंग सॉलिनॉइड इंडिकेट? व्हाट डज, वही व्हाट का मतलब यहां क्या हो जाएगा, दैट strength of magnetic field, strength of magnetic field towards the end, is less than towards the middle। ये मैंने आपको फिगर में ही बताया था, कई बार बताया है कि मिडिल में यूनिफॉर्म होती है ऑलमोस्ट। अगर इसका भी आप देखना चाहते हैं, दिख रहा है ना, फील्ड ऐसे आ रहा है, ठीक। इस बार लाइंस, सॉरी, तो ये लाइंस ऐसे आ रही हैं और ये ऐसे ऐसे, देखिए यहां पर एकदम पैरेलल जाएंगे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, ठीक। ये नॉर्थ पोल की तरह बन रहा है, बार बार बता चुका हूं, साउथ पोल की तरह बन रहा है, यहां से लाइंस आ रही हैं। लेकिन यहां पर देखिए लाइंस दूर दूर हो गई है ना, तो यहां फील्ड कैसी है, लेस हो गई है। यहां फील्ड कैसी है, ज्यादा है, मोर। और वहां फील्ड यहां भी कैसी हो गई, टुवर्ड द एंड कैसी हो गई, फील्ड कमजोर हो गई, लेस हो गई है। तो यही वाली बात हमें इससे पता चलती है। नहीं बात समझे, बात समझ गए? चलें आगे। ये दोनों सवाल एक ही तरीके के हैं। 21st भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। बाकी मोटर कहाँ इस्तेमाल होता है आप लोगों को पता ही होगा। मोटर वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है, फैन में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक टॉयज में इस्तेमाल होता है, हर तरह के गैजेट में मोटर इस्तेमाल, कूलर में आपके इस्तेमाल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रंस, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट, मैंने बता रखा है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, वो लगातार डायरेक्शन बदलता रहता है। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, चलिए ठीक। पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको, पिछली वाली बात।
What is the role of fuse used in what is the role of fuse used in series with electrical appliance? Why should a fuse with defined rating be not replaced by one with a larger rating? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वाई वाला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. What is the role of fuse? बताया, when I increases, then the rating ड्यू टू, कई कारण हो सकते हैं, ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेट्रा. फ्यूज वायर मेल्ट्स, फ्यूज वायर मेल्ट्स, करंट इज स्टॉप्ड, आई इज स्टॉप्ड इन सर्किट, एंड एक्सीडेंट इज प्रिवेंटेड, एंड एक्सीडेंट इज प्रिवेंटेड. या अप्लायंस खराब हो जाए या कुछ हो जाए, उसको प्रिवेंट कर लेते हैं. अब वाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड विद लार्जर रेटिंग? क्यों भैया? रेटिंग है मान लो 5 एम्पियर की, अब मान लो आपने उसको लार्जर रेटिंग 7-10 एम्पियर बना दिया, तो लार्ज करंट विल पास, large current will be allowed to pass which can damage the appliance. हर अप्लायंस की अपनी एक लिमिट होती है, उससे अधिक भेजोगे ये अप्लायंस को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, खराब कर सकता है, तो हम उसको नहीं अलाउ कर सकते. तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि ये जब वो होता है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, एक्सीडेंट प्रिवेंट हो जाएगा. ज्यादा करंट लगा दोगे, होना चाहिए था 5 एम्पियर जा सकता था किसी अप्लायंस से, 7 एम्पियर वाला लगा दिया, 7 एम्पियर करंट को अलाउ कर देगा वो, तो अप्लायंस आपका डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो सिंपल बेसिक सा सवाल है. Why does a लॉन्ग आंसर में मुझे लगता है ज्यादातर देख लेते हैं. Why does a magnetic compass needle pointing north and south in the absence of nearby magnet get deflected when bar magnet or a current carrying loop is brought near it? Describe some salient features of the magnetic field lines. ये तो हमने डिस्कस कर रखा है, फिर से बता रहा हूं मैं कि मैं पिंड कमेंट में मैग्नेटिज्म की जो वन शॉट वीडियो है डाला है, उसमें आप डिटेल्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो वो दोबारा मैं नहीं लिखूंगा. इसमें कोई नया सवाल मिलेगा तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. तो पहला सवाल वाई वाला जो है, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज बार मैग्नेट और वायर प्रोड्यूस देयर ओन फील्ड, प्रोड्यूस देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड which affects the bar magnet, which affects the coil, which affects the compass. उसके पहले उसमें सिर्फ कौन सी फील्ड काम कर रही थी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का. जैसे आप कॉम्पस लेते हो ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैंने बताया उसमें, देखा नॉर्थ साउथ पॉइंट करता है. अब जब मैंने कोई और सोर्स लिया तो दो अलग अलग फील्ड हो गई, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है वो उस पर काम करता है, इस कारण वो घूमने लग जाती है, क्योंकि ये अपनी फील्ड पैदा करती है जिससे वो प्रभावित हो जाता है. ये बात हमने कर रखी है. With the help of a labeled diagram, circuit diagram illustrate the pattern of field lines of the magnetic field around a current carrying straight conducting wire. ये हमने भी बनाया भी और मैंने उसमें डिटेल में कर रखा है. राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना है बता रखा है मैंने. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए लेबल्ड डायग्राम, ये भी हमने कर रखा है. ठीक है, देखिए सारे सवाल आपको लेक्चर में मिल जाएंगे, अभी मैं यहां पर करने की इसको जरूरत नहीं है. ये सारी बातें हमने कर रखी हैं. ठीक, डिस्क्राइब द एक्टिविटी दैट शोस करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी हमने बात कर रखी है उसमें. ठीक, फादर मदर चाइल्ड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो ये जो इसमें जो लॉन्ग आंसर सवाल है सारे मैंने अब फिर से कहा पिन कमेंट में डाल दूंगा, उसमें आपको ये सारे सवाल जो आखिरी के 4 सवाल हैं मिल जाएंगे. ये नीचे के जो हैं बेसिकली, सॉरी, कौन कौन से नहीं करने आपको, ये नहीं करना है, सॉरी, जो आप देख सकते हैं वैसे मोटर वाला, ये नहीं करना आपको, ये भी नहीं करना है, नहीं ये करना है, सॉरी 28 करना है, 29 नहीं करना है, इंडक्शन नहीं करना है, एसी जनरेटर नहीं करना है, ये करना है, ये भी हमने कर रखा है. ये आपको करना है 32 कि जो 3 वायर्स होते हैं जो बनाने लिखा था हमने, कौन कौन से वायर्स होते हैं? रेड इंसुलेशन वाला क्या होता है? लाइव वायर. ब्लैक इंसुलेशन वाला नेगेटिव वायर जिसको पॉजिटिव नेगेटिव भी बोलते हैं, और एक ग्रीन इंसुलेशन वाला होता है अर्थ वायर होता है. और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? अप्लायंसेज होते हैं, सबके साथ पैरेलल में जाते हैं तीनों.
वो हमने डिटेल में बात कर रखी है लास्ट पार्ट में वीडियो लेक्चर के, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ये डिस्क्रिप्टिव सवाल है, ये एनसीईआरटी में भी काफी ठीक से दिए हुए हैं, लेक्चर में देख लेंगे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। Why is it that a burnt out fuse should be replaced by another fuse of identical rating? ये भी बात सही है। तो फिर अगर बर्नट आउट फ्यूज को अगर आप नहीं रिमूव करोगे आइडेंटिकल रेटिंग से, तो सर्किट चलेगा ही नहीं। बर्नट आउट फ्यूज का मतलब क्या, ओपन सर्किट, नो करंट रहेगा। टू स्टार्ट करंट फ्यूज शुड बी रिप्लेस्ड, और रेटिंग कम बदलनी नहीं है, वरना अप्लायंस खराब हो सकता है। ये बात भी हमने कर रखी है पहले, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ट्रिकी जो सवाल है, मेरा अप्रोच उसमें होता है खासतौर से एमसीक्यूज और जो शॉर्ट आंसर में जो ट्रिकी सवाल है, एक दो सवाल तो काफी ट्रिकी थे जो मैंने डिटेल में आपसे डिस्कस किए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई समस्या हो, लगा हो कहीं सर आप थोड़ा इसको बेहतर बता सकते थे, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि कॉमेंट कर बताओ कि सर इसको और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, या आप कैसे भी, या आपको अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बता देना कि सर अच्छा लगा आपका वीडियो। इससे थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, थोड़ा हमें लगता है कि हमारा मेहनत वर्थ इट हो रही है, ठीक है। इसी के साथ आज की बात हम लोग खत्म करते हैं। मैं शिवार्थ आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक मेधा टीम की तरफ से टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय।